सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 12 मतलब आखिरी एपिसोड में हम देखते हैं कि जिन्वू अभी भी नाइट से लड़ रहा होता है। नाइट से लड़ते लड़ते उसकी हालत काफी टाइट हो चुकी होती है। अब जिन्वू के हाथ से वो टेलीपोर्टेशन स्टोन भी गिर चुका है। जिन्वू अपने आप से कहता है कि मुझे सर्वाइव करने के लिए इन सबको भी मार देना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो वापस से इन सभी नाइट्स पर हमला कर देता है। जिन्वू कहता है कि मैं अपने आप को बूस्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हार मान जाऊं और यहाँ पर रह जाऊं। जिन्वू नाइट से लड़ रहा होता है और सोच रहा होता है मैं हमेशा से बॉटम में था और अभी भी मुझे फीलिंग्स याद है। मुझसे अच्छा उन फीलिंग्स को कोई भी नहीं जान सकता क्योंकि मैं बॉटम में था और हमेशा से लो रहता था। मैं और ज्यादा ताकतवर होने के लिए गिव अप नहीं करूंगा, मैं इन सब से लड़ूंगा। इन सब से लड़ते लड़ते जिन्वू काफी ज्यादा घायल हो जाता है। जिन्वू अब बेहोश भी होने वाला होता है। तभी वहाँ पर उसे आवाज आती है और वो कह रहा होता है कि इसका निकनेम है वीकेस्ट ऑल हंटर्स ऑफ मैनकाइंड। जिन्वू ये सब बातें सुन रहा होता है। तभी वहाँ पर नाइट्स इस पर हमला करके इसे नीचे गिरा देते हैं। जिन्वू यहाँ पर रियलाइज करता है कि ये सब बातें तो किम कर रहा था मेरे साथ और उसके बारे में बुरा बुरा बोल रहा था। तभी वहाँ पर सॉन्ग आता है। वो जिन्वू से कहता है कि तुम्हें अपने आप को ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर जूही भी आती है और वो जिन्वू से कहता है कि हाँ तुम्हें रुकना चाहिए। तभी वहाँ पर हमें पुराना जिन्वू दिखाई देता है। वो भी वहाँ पर आ जाता है। वो जिन्वू से कहता है कि तुम वही पा रहे हो जो तुम डिजर्व करते हो। पुराना वाला जिन्वू से कहता है कि आखिर तुम इतनी ज्यादा इंसिस्ट क्यों हो इस काम के लिए। वो जिन्वू से कहता है कि तुम इतना ताकतवर हो गए हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि ये काफी है। अगले सीन में हम प्रेसिडेंट गो को देखते हैं। वो देख रहे होते थर्ड जेजू आइलैंड रेड को। वो उससे पूछता है तुम आखिर क्यों नहीं गए वहाँ पर। मेरी बॉडी उस वक्त फिट नहीं था, मैं इसी वजह से उधर नहीं गया। वो इससे कहता है कि मैं तो गया था लेकिन मैं पैरामीटर सिक्योरिटी में था, मैं वहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के तौर पर काम कर रहा था। मिस्टर गोस से कहता है कि उस दौरान वहाँ पर बहुत सारी जानें गई है और जो अब बच गए वो अभी भी मेंटली डिस्टर्ब है। उन सारे हंटर्स पर एक स्कार है। अब इन हंटर्स को अपने आप को खुद ठीक करना होगा, नहीं तो तबाही उनका वेट कर रही है। वहीं हम देखते हैं कि पुराना जिन्वू से कह रहा होता है कि क्या वाकई में ये मैं हूँ। मेरी बॉडी तो काफी फिट हो गई है और मेरा हाइट भी काफी ज्यादा हो गया है। डिफरेंस तो सिर्फ बाहर से आ गया है, मैं अंदर से वही पुराना हूँ, तुम कुछ नहीं कर सकते और लगता है मैं फिर से मरने वाला हूँ। इसके बाद एक नाइट दोबारा से जिन्वू पर हमला करके इसे पीछे की तरफ गिरा देता है। तभी हम देखते हैं कि पुराना वाला जिन्वू से कहता है कि तुम वही हमेशा से ई रैंक हंटर ही रहोगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। तभी यहाँ पर जिन्वू कहता है कि तुम चुप हो जाओ। वहाँ पर एक नाइट दोबारा से जिन्वू पर हमला कर देता है, लेकिन जिन्वू उठकर उसके अटैक को डॉज करके उसे पीछे धकेलता है। तभी हम देखते हैं कि बड़ा नाइट आकर जिन्वू को सर से पकड़ता है और उसे जमीन पर धकेल लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन्वू का काफी ज्यादा खून निकल रहा है। पुराना वाला जिन्वू से कहता है कि तुम कह रहे थे तुम रेडी हो, लेकिन मुझे लगता है तुम अभी भी रेडी नहीं हो। पुराना वाला जिन्वू से कहता है कि तुम अपने आप को मरवा लोगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। जिन्वू यहाँ पर ये रियलाइज करता है कि ये तो मेरे साथ हो गया है, मतलब ऐसा सीन तो मेरे साथ डबल डंजन में हो गया था। जिन्वू सोचता है उसके बाद क्या हुआ था। तभी यहाँ पर अचानक से वहाँ पर स्क्रीन पॉपअप होता है। वहाँ पर उसे डेली क्वेस्ट करने के लिए कहा जाता है, लेकिन अभी भी टाइम ओवर हो चुका होता है, यानी अब जिन्वू पेरेंटी जोन में जाएगा। जिन्वू सोचता है कि मैं लकी हूँ। वहाँ पर पुराना जिन्वू से कहता है कि वो नहीं चाहती कि तुम अभी मरो। यहाँ पर पेरेंटी जोन एक्टिव होता है। जिन्वू समझ जाता है इसे डेली क्वेस्ट करना नहीं चाहिए था। जिन्वू कहता है कि पेरेंटी ने मेरी जान बचाई, वरना मैं तो गया था काम से। या तो वो क्वेस्ट इतनी हार्ड थी कि मैं इसे कर ना सकूं, या सिस्टम चाहता था कि मैं सरवाइव करूं। जिन्वू यहाँ पर पोशन खरीदता है और अपनी सारी थकान दूर कर देता है। यहाँ पर जिन्वू को पता चलता है कि अगर तुम सीरियस इंजर्ड हो जाते हो तो पोशन भी तुम्हारी सीरियस इंजरी को खत्म नहीं कर सकता। जिन्वू सोचता है कि अच्छा तो मुझे नेचुरली वेट करना होगा अपने आप को हील करने का। हम देखते हैं वहाँ पर वही सेंटीमेट मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। जिन्वू यहाँ पर रियलाइज करता है कि पुराने वाले जिन्वू ने उसे कहा था कि हम दोबारा मिलेंगे। जिन्वू कहता है कि अगर हाँ मैं सर्वाइव कर गया तो जरूर उससे मिलूंगा दोबारा। ऐसा कहते ही जिन्वू वहाँ से जाता है और उस सेंटीपेड से लड़ने लगता है और कहता है कि ये चीजें मुझे और ज्यादा पावरफुल बनाएंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेना उसकी सिस्टर सोच रही होती है कि काफी टाइम गुजर गया है और जिन्वू अभी तक वापस नहीं आया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन्वू सेंटीपीड्स को हराकर लेवल अप हो चुका होता है। लेवल होने के बाद वो हील अप भी हो जाता है और कहता है कि मेरे पास अभी भी 10 मिनट बचे हैं। जिन्वू अपने स्टोर से एक और डैगर खरीदता है और कहता है कि ये 25% और ज्यादा डैमेज करेगा, लेकिन आर्मर टाइप मॉन्स्टर्स के ऊपर। एग्रेसिव लड़ने के बाद उसे स्टोन मिल गया था, वो उसे यूज करने लगता है। अब यहाँ पर जिन्वू को एक स्किल मिलता है जो टच करने के अलावा भी दूसरों को डैमेज कर सकता है। उसको याद आता है एग्रेस जो अपने हाथ को लाया था, उसके साथ आ गया था उसका स्वॉर्ड। जिन्वू इस स्किल का यूज करते हुए सेंटीपीड को अपने पास बुलाना चाहता है, लेकिन वो नहीं आता। यहाँ पर जिन्वू ये सोचता है कि अच्छा तो मैं ज्यादा बड़ी चीज को मूव नहीं कर सकता। इसके बाद पेनल्टी जोन का टाइम ओवर होता है और वहाँ पर जिन्वू दोबारा से उस डंजन में आ जाता है। अगले सीन में एक बंदा जोई को बताता है कि हमारी शिप जेजू आइलैंड के पैरामीटर्स में अब इंटर होने वाली है। वहाँ पर पायलट कहता है कि मैं पानी से अब बहुत ज्यादा माना डिटेक्ट कर रहा हूँ और इस चीज को टीवी पर दिखाता है। जोई इसे देखकर हैरान हो जाती है। अगले सीन में हम दोबारा से जिन्वू पर शिफ्ट होते हैं। अब वो सारे नाइट्स को बहुत अच्छी तरह से मार रहा होता है और बहुत इजीली। जिन्वू कहता है कि ये टाइगर तो काफी काम आ रहा है मेरे। जिन्वू कहता है कि मुझे अजीब सी सेंसेशन हो रही है, मैं इन लोगों को मार तो रहा हूँ लेकिन मुझे क्यों नहीं लग रहा कि इनको मार रहा हूँ।
वहाँ पर जिन्वू को रियलाइज होता है वहाँ पर मैजिक यूज हो रहा है, मतलब कि समनिंग मैजिक। वो जितनी नाइट्स को मार रहा होता है, नाइट्स दोबारा से जिंदा होकर आ जाती है। ये सारी नाइट्स उन मैजिक्स के वेपन्स है। इसका मतलब है जिन्वू को उन मैजिक्स को मारना होगा। इसके बाद जिन्वू उस डैगर को उन मैजिक्स पर मार देता है। जो एक मैच खत्म होता है, वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे नाइट्स खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। जिन्वू सोचता है अच्छा मैं तो सही था, अब मुझे इन 5 मैचेस को मारना होगा। उसके बाद मैचेस को हराकर बहुत सारे नाइट्स का ढेर बना देता है। इसके बाद वो मैच से कहता है कि तुम कितनी बार अपने आप को बचाओगे। वो अपने उस स्किल का यूज करके उसको अपने पास बुलाता है। इसके बाद वो खत्म होता है। अब 3 मैच बच गए हैं। वो तीनों मैच अब जिन्वू पर हमला करने आते हैं। वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करके काफी सारे नाइट्स को अपने पास बुलाते हैं। इन सब नाइट्स से वो गोलम बनाते हैं। अब वो गोलम जिन्वू पर हमला कर देता है। जिन्वू काफी तेजी से भागकर उसके अटैक को भी डॉज करता है। जिन्वू छत पर चढ़ जाता है। वहाँ पर एक जूमर होता है। इस जूमर को गिराकर उसके सर पर मार देता है। इसके बाद जिन्वू सीधा जाकर उन मैजेस पर हमला कर देता है और मैजेस को खत्म कर देता है। लेकिन अभी भी वो गोलम खत्म नहीं होता। वो जिन्वू पर हमला कर रहा होता है। जिन्वू से अपने डैगर से रोक रहा होता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे मॉन्स्टरों को मार दिया है। इसके बाद जिन्वू बहुत ज्यादा ताकत लगा के उस गोलम को भी खत्म कर देता है। इसके बाद जिन्वू के सामने नोटिफिकेशन आती है और उनमें लिखा होता है कि तुमने सारे मॉन्स्टर को हरा दिया है और तुम्हारा चेंज क्वेस्ट पूरी होती है। जिन्वू सोचता है कि अब क्या होगा, मैं अपने पॉइंट्स से दूसरी क्लासों में भी स्विच कर सकता हूँ क्या। नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि जहाँ भी प्लेयर जाएगी उसके पीछे एंजल ऑफ डेथ भी होगी। अब वो जिन्वू की जॉब होती है, वो होती है नेक्रोम का। ये देखकर जिन्वू हैरान होता है और कहता है कि 1 सेकंड रुको। यहाँ पर जिन्वू कहता है कि मैंने अपने इंटेलेक्ट स्टेटस में कुछ भी नहीं डाला है। ये नेक्रोम कार तो सिर्फ मैजिक यूजर्स वाले होते हैं, मतलब मैजिक क्लास। जिन्वू कहता है कि मैं तो असैसिन बिल्ड हूँ, मेरी मेन पावर तो ताकत है। अगर मैं नेक्रोम कार बना तो मेरी बहुत सारी चीजें वेस्ट हो जाएंगी। वहाँ पर जिन्वू देखता है कि इस जॉब को वो एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी। जिन्वू कहता है अगर मैं नेक्रोम कार बनूंगा तो उसके बेनिफिट्स काफी अनक्लियर है। जिन्वू यहाँ पर इस जॉब को रिजेक्ट कर देता है। वहाँ पर नोटिफिकेशन में आता है कि नेक्रोम कार एक हिडन क्लास है, क्या तुम इसको सच में रिजेक्ट करने वाले हो। जिन्वू यहाँ पर सोच में पड़ता है और सोचता है कि क्या इसमें कुछ स्पेशल पावर्स भी है, काश मेरे पास एक एग्जांपल भी होता है नेक्रोम कार के लिए। वहाँ पर नाइट्स को देखता है और जिन्वू कहता है कि अच्छा समनिंग मैजिक, ये तो समनिंग मैजिक यूज कर रहे थे। ये पावर भी बिल्कुल नेक्रोम कार की तरह है, क्या ये नेक्रोम कार यूज कर रहे थे उस टाइम। ये सारी चीजें क्या मेरे साथ सिस्टम कर रहा है। इसके बाद सोचकर वो नेक्रोम कार को एक्सेप्ट कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो प्रेसिडेंट गो को बताता है कि हंटर जो और उसके साथी अभी आइलैंड पहुंच चुके होंगे। वहाँ पर बॉस उससे कहता है कि तुम यहाँ पर हो तो मेरी कुछ बातें सुन सकते हो क्या। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नोटिफिकेशन दोबारा से जिन्वू पर आ गया है और उसमें लिखा है कि तुम दूसरी क्लास में अब जा सकते हो और तुम्हारे कुछ रिवॉर्ड्स भी है। वो चीज ऐसी कंप्लीट होती है जिन्वू देखता है कि उसके ऊपर कोई अलग सा ही ऑरा आ गया है। जिन्वू देखता है कि उसकी जॉब नेक्रोम कार से अब शैडो मोडान में चेंज हो गया है। जिन्वू ये देखता है और सोचता है कि मुझे ऑलरेडी दूसरी क्लास मिल गई है, क्या मैं सही में इतने सारे पॉइंट्स मुझे मिल गए हैं। जिन्वू को यहाँ पर 10 यूनिक पॉइंट्स और एक न्यू टाइटल भी मिला है। अगर मेरे रिवॉर्ड रेडी हो गए हैं तो इसका ये मतलब है कि ये क्वेस्ट अभी खत्म हो गया है। जिन्वू देखता है तो उन नाइट से कुछ शैडो निकल रहे हैं और उनमें कुछ आवाजें है चिल्लाने की। जिन्वू समझ जाता है उसके पास जो स्किल है वो शैडो एक्सट्रैक्शन है। जिन्वू को वहाँ पर कहा जाता है कि एक कमांड वर्ड रखो। जिन्वू सोचने के बाद एक कमांड रखता है, उसका नाम होता है राइज। जिन्वू ये बोलता है तो वहाँ पर नाइट्स की शैडो निकलना शुरू होती है। वो सारे खड़े होकर जिन्वू के पास आते हैं। जिन्वू उनको अपने करीब देखकर कहता है ये तो काफी कमाल का है। जिन्वू देखता है कि उसे 3 स्किल्स मिल गए हैं। एक स्किल का नाम है यूनिक स्किल्स, दूसरे का नाम है शैडो एक्सट्रैक्शन और तीसरे का नाम है शैडो स्टोरेज। पहला जो स्किल है वो आपको माना ट्रेड करने देगी और वहाँ पर तुम शैडो सोल्जर भी बना सकते हो। अगर एक बार तुम किसी की शैडो लोगे तो जब चाहो तुम उसको समन कर सकते हो। जिन्वू अपने सामने ये सोल्जर्स को देखता है और सोचता है कि ये जरूर शैडो सोल्जर्स होंगे। अब मुझे केयरफुल रहना होगा, अगर जो एक्सट्रैक्शन है वो खराब भी हो सकती है। तभी वहाँ पर जिन्वू को याद आता है वो इग्रिस को भी यूज कर सकता है। अगर ये पॉसिबल है तो एस रैंक की शैडो को भी एक्सट्रैक्ट करना होगा। जिन्वू अब इग्रिस के पास आता है और देखता है कि शैडो एक्सट्रैक्शन पॉसिबल है। जिन्वू कह रहा होता है अगर मैं इग्रिस को अपने पास लाया तो काफी ज्यादा मजा आएगा इसमें। जिन्वू वहाँ पर कहता है कि अराइज। वहाँ पर हम देखते हैं कि इग्रिस की शैडो वहाँ पर अराइज हो रही होती है, लेकिन वहाँ पर वो शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाती है। जिन्वू कहता है कि अच्छा ये वार्निंग तो मुझे मिल गई थी। वहाँ पर देखता है और सोचता है कि 2 बार मैं ट्राई कर सकता हूँ इग्रिस के शैडो को एक्सट्रैक्शन करने की। जिन्वू वापस से ट्राई करता है लेकिन वो दोबारा से फेल हो जाता है। अब जिन्वू के पास सिर्फ एक ही बारी बचती है। हम देखते हैं वहाँ पर गोवू से कह रहा होता है जब तक हम हंटर्स रीअवेकनिंग नहीं होते तब तक हमारी ना तो ताकत बढ़ सकती है न घट सकती है, पर ट्रेनिंग करके हम अपने कॉम्बैट टेक्निक्स को अपग्रेड कर सकते हैं। इसके बाद हम दोबारा से जिन्वू को देखते हैं। वो इग्रिस से कह रहा होता है कि क्या तुम अपने किंग के दोबारा से वेट कर रहे हो आने का, पर किसी को पता नहीं तुम्हारा किंग वापस कब आएगा। इग्रिस तुम एक वॉरियर हो, तुम्हारा काम है अपनी तलवार से दुश्मनों को मारना। यहाँ पर इसी जगह रहने से तुम्हारे ऊपर जंग लग जाएगा, तुम कुछ काम के नहीं होंगे। तुम्हें अगर किसी की जरूरत है तो वो मैं हूँ, तो अपने सोल को मुझे डेडिकेट कर सकते हो। तुम एक ऐसे सिंहासन को डिफेंड कर रहे हो जो उसका किंग है वो कब का जा चुका है। तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ, तुम मुझे सर्व करो।
ऐसा बोलने के बाद जिन्वू उससे कहता है अराइज। इस बार हम देखते हैं कि एग्रिस की शैडो एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाती है। वहाँ पर गोवू से कह रहा होता है मैं देखना चाहता हूँ हर दिन कैसे रीअवेकनिंग हो रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा पर्सन आएगा जो हमारे सारे एक्सपेक्टेशन को खराब कर देगा। वो पर्सन ऐसा स्ट्रॉन्ग होगा, इसके पास न्यू एडिंग लाइट होगी। ऐसा पर्सन कभी भी बॉर्न हो सकता है। अब देखते हैं हम एग्रिस शैडो बन चुका होता है। जिन्वू से पूछा जाता है कि इसका क्या नाम रखोगे। जिन्वू कहता है इससे पूछने की क्या बात है, मैं इसका नाम रखूंगा एग्रिस। हम देखते हैं कि एग्रिस और दूसरे नाइट्स अब जिन्वू के सामने आकर बाव करते हैं। जिन्वू भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और कहता है कि अब तुम मेरे साथ हो सारे। अगली सीन में जोई की टीम को देखते हैं, वो एक जगह रुकी होती है। वो एक चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। वहाँ पर चा उस चीज को देखकर कहती है कि आखिर ये क्या है। वहाँ पर जोई कहता है कि मुझे नहीं पता ये क्या है, मेरी नॉलेज में ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है जो एड मॉन्स्टर है ये इवॉल्व कर रहे हैं। अब इसी के साथ होता है ये कमाल एनिमे का सीजन 1 खत्म। होपफुली आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।